फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की फ़ेमस डिश ढोकला, जो मैंने घर में ट्राई की है। एक दो चार बार मैं बना चुकी हूँ, ये तीसरी बार है मान लीजिए। फिर उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें एक कटोरी बेसन डाला है और पानी डाल रही हूँ। हाफ़ ग्लास के आसपास पानी लगा था। उसको अच्छा सा एक थिक भी नहीं, पतला भी नहीं, मीडियम ये में बैटर मैंने तैयार कर लिया था, जिससे कि मतलब लम्स फ्री बैटर तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें जो जो इंग्रेडिएंट डालना होगा वो मैं धीरे धीरे डालती जाऊंगी। उसके लिए मुझे आधा ग्लास के आसपास पानी लगा था एक कटोरी बेसन को पेस्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ चम्मच हल्दी डाला, हाफ़ चम्मच अजवाइन डाला, 1 टीस्पून मैं चीनी डालूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं नमक डालूँगी। आप नमक चीनी का क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने बेसन के घोल के अनुसार। उसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं, इसमें दोनों तरह का तेल यूज़ होता है। ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। फिर आधा चम्मच मैं अदरक डालूँगी। फिर उसके बाद 2 चम्मच के आसपास मैं नींबू का रस डालूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी, जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। ये आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, बनाया होगा, खाया भी होगा। तो मैं भी अपने घर में कभी कभार बनाती हूँ। आप भी हो सके तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बनाएं, और कैसा बना है ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इसके लिए। फिर उसके बाद मुझे इस बैटर में थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैं इसमें 2 चम्मच के आसपास और पानी डाल के उसका अच्छा सा एक मीडियम मतलब घोल तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको साइड कर लूँगी। मेरा ये तैयार हो गया। अब मैं इसको साइड कर लूँगी। उसके बाद मैं इधर उसको ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक, क्योंकि उसके बाद मैं पानी को प्रीहीट करने के लिए चढ़ा देती हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं उसको उसमें डालूँगी। फिर मैं पानी, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैं इसी में बनाती हूँ। फिर मैं एक अलग बर्तन में क्या करती हूँ, पहले तेल लगा के रख लेती हूँ। आधा चम्मच के आसपास तेल डाल के अच्छे से हाथ से ही मैं इसको फैला के अच्छे से पूरे बर्तन में लगा लूँगी। फिर उसमें जो बैटर था वो बैटर मैं उसमें सारा डाल दूँगी और उसको उस बर्तन में चढ़ा दूँगी। उससे पहले मैं इसमें ये रखना भूल गई थी, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून मैंने उसमें बेकिंग सोडा डाला था। और फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच नींबू का रस उसके ऊपर फिर से डाला। फिर उसको हल्के हाथों से मैं उसको मिला लूँगी, जिससे कि, क्योंकि सोडा डालने के बाद क्या होता है कि वो ज़्यादा मिलाने से क्या होता है कि उसके जो झाग है वो बनते नहीं हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे अच्छे से उसको मिला लेती हूँ। फिर वो जो बर्तन मैंने रखा था उसमें उसको मैं डाल दूँगी। देखिए ये था मेरा बैटर का कंसिस्टेंसी। अब देखिए मैं दूसरे बर्तन में उसको डाल रही हूँ। उसके बाद डालने के बाद मैं उसका सारा घोल में डालने के बाद मैं उसको उस बर्तन में चढ़ा दूँगी। दूसरे बर्तन में जिसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, उसमें मैं अपने बेसन को डाल के चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद उसको ढक दूँगी। देखिए ये रहा मेरा ये बेसन का घोल। अब मैं बस इसको बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे। लो मीडियम हीट पे ही बनाइएगा, हीट ज़्यादा करने से क्या होता है मतलब जलने का चांसेस रहता है। तो 20 से 25 मिनट लगे थे। उसके बाद मेरा ये तैयार हो गया था ढोकला। देखिए पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। चाकू से किस सहायता से मैंने उसको टेस्ट किया था। फिर मैं चाकू के हेल्प से मैं उसको निकाल लूँगी अलग प्लेट में। उसके बाद मैं उसका कटिंग करूँगी धीरे से। अच्छे से मैं चारों तरफ से मैं उसका कोने को साइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उसको निकालूंगी टैप टैप करके। देखिए मेरा पूरा कितना सुंदर बना है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है। आप ये ढोकला ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके ढोकले के ऊपर डालने के लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने फिर से पैन को प्रीहीट करने के लिए चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद मैं उसमें 2 से 3 चम्मच मैं रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ करूँगी। फिर आधा चम्मच मैंने राई डाला है। फिर 5-6 मैंने हरी मिर्च को जो काट के डाला था। फिर 15 से 20 मैंने करी लीव्स डाले हैं। उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं उसमें हाफ़ ग्लास के आसपास अच्छे से चटकने के बाद मैं उसमें हाफ़ ग्लास के आसपास उसमें पानी डालती हूँ। हाफ़ ग्लास ही डाली थी।
हाफ़ ग्लास में पानी डालूँगी। फिर उसमें 1 चम्मच फिर से मैं चीनी डालूँगी, 1 चम्मच नमक डालूँगी। उसको अच्छे से मैं बॉयल होने दूँगी। उसके बाद मैं गैस को फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मेरा ये तड़का तैयार हो गया। अब मैं ये तड़के को उस रेडी हुए बेसन के ढोकले में मैं डालूँगी। अब उसको पहले मैं इसको काटना भूल गई थी, तो मैं बेसन को ढोकले को मैं पहले काट लेती हूँ, शेप दे देती हूँ। उसके बाद ही मैं उसमें क्या करूँगी कि तड़का डालूँगी। उसको धीरे से ही काट रही हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का गर्म था, जिससे हल्का गर्म होने के कारण क्या हो रहा था, थोड़ा टूट रहा था, तो ध्यान से ही काट रही थी। स्क्वायर शेप में इसको काट लेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके मैं स्क्वायर शेप में काट लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें तड़का डालूँगी और प्लेटिंग करूँगी। ये हमारे घर में शाम के टाइम में ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। शाम के टाइम में ये लोग ये पसंद करते हैं क्योंकि छोटी सी भूख के लिए ढोकला ठीक लगता है, लेकिन सुबह सुबह के नाश्ते में हमारे यहाँ बनता नहीं है। तो शाम के नाश्ते में ही मैं इसको बनाई थी। आस पास 5-6 बजे के आसपास बनाई थी। अब मैं ये तड़का डाल देती हूँ। अब मेरा ढोकला पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और कैसा बना है ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।